हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन माय चैनल्स। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जल संसाधन से जो क्वेश्चन कुछ रिलेट बन चुका है बीबीआई, जो मैंने ट्राई करा हूँ। जितना क्वेश्चन बन सका मैंने ट्राई करा हूँ। आप इसे देखें, पूरी तरह से पूरा देखें, हेल्पफुल साबित होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान आता है। मैं भारत की बात करूं, विश्व में भारत जो है विश्व में जल उपलब्धता को देखते हुए, जल जो प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता की दृष्टि से, यानी प्रति व्यक्ति जो है प्रति वर्ष जल जो है कितना उपयोग करता है, तो उसमें भारत का कैमा स्थान है। तो आपका ऑप्शन होता है डी, 133वां स्थान प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनना किस राज्य में कानूनी अनिवार्य करा गया है। कानून तरीके से वर्षा जल संग्रह का ढांचा जो है तैयार करना कहाँ पे अनिवार्य करा गया है, तो ये आपका आंसर होता है तमिलनाडु जो होती है। तमिलनाडु में हर घर में वर्षा जल संग्रह टाइप का, यानी कि ये भी टाइप का जो घर बनाना संभव मतलब अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि वर्षा के जल को संग्रह किया जा सके, भूमिगत जल को विस्तार किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्र बढ़ाता है। सबसे ज्यादा जल अति जल दोहन, यानी ज्यादा जल की ज्यादा जो है उपयोग हो रहा है, दोहन हो जा रहा है, तो किस तत्व को ये निर्देश कर रहा है, तो ये आर्सेनिक तत्व को निर्देशित कर रहा है। आर्सेनिक इसके लिए उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट है कि कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में निहित है। ऐसे तो हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है लगभग जल से ही निर्मित है, तो इसमें जो है 71% जो है पृथ्वी जो है जल से घिरा हुआ है, तो इसमें महासागरों में जल की प्रतिशतता कितनी है, वो 71 में कितना प्रतिशत रखे जाते हैं। ऐसे तो सर्वे के अनुसार कहा जाता है 97, लेकिन आपका ऑप्शन जो है 96.5 है। अगर 97 रहे, 96.5 ना रहे, 97 तो आप उसे मार के आइए, आपका आंसर परफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। प्राणी जो मनुष्य होता है उसके शरीर में कितना प्रतिशत जल होती है, तो आपको पता होनी चाहिए, यह 65% जल आपका आंसर होगी। नेक्स्ट है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। भारत का मंदिर, भारत में जो है बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था, तो ये आपका आंसर होता है पंडित नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि भारत में बांध बांध को भारत का मंदिर कहा गया था। नेक्स्ट है कि वृत्त जल क्षेत्र की जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी को हम क्या कहते हैं, वृत्त जल, यानी कि पृथ्वी पर ज्यादा मात्रा में जल होने के कारण पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व में कुछ कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है। कितना प्रतिशत, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है महासागरों में ये पाई जाती है। तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने रिपीट किया था, वो आपका है 96.5 आंसर है। खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है। खारे जल की सबसे बड़ी सी झील, तो खारे जल की सबसे बड़ी झील है आपका कैप्सियन सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीठे जल का सबसे बड़ी झील कौन सा है, तो मीठे जल का सबसे बड़ी झील जो है वह है सुप्रियर है, सुप्रियर झील है, सबसे बड़ा झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे गहरे खारे जल की झील कौन सी है। सबसे गहरा, खारा भी होनी चाहिए वो झील, और खारा यानी कि नमकीन लवणीय होनी चाहिए पानी उसकी, और गहरा भी होनी चाहिए, तो ये जो है मृत सागर है उसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है। जल तो 71% है, लेकिन उसमें पीने लायक जल की मात्रा जो मृदु जल वो कितना है, तो वो है आपका आंसर जो होनी चाहिए वो है 2.5% है। मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है। जल मीठा हो लेकिन वो सबसे ऊंचा स्थान पे हो, तो उसका आपका आंसर जो हो जाएगा आपका टीटी काका हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सा अप्लाई किया गया था,
तो सबसे महत्वपूर्ण परियोजना जो अप्लाई किया गया था राजस्थान में, राजस्थान के लिए काफ़ी वरदान साबित हुआ है, वो है आपका इंदिरा गांधी नहर। इसी कारण से वहाँ पे सिंचाई भी संभव हो सका। नेक्स्ट है, इसमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? बाढ़ को रोकने का कौन सा काम है? तो इसमें जो हो जाएगी, बाढ़ के ऊपर जो है परियोजना जो बनाया गया था वो कोसी का था, कोसी के ऊपर। नेक्स्ट है कि वृद्ध जल क्षेत्र की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? ज़्यादा जल होने के कारण पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? तो आपको पता होनी चाहिए, नीलाग्र कहते हैं। इजी क्वेश्चन है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो वो आपका कितना है? कुल जल का महासागरों में जो निहित है, महासागरों में जो पाई जाती है, वो कितना परसेंटेज है? तो 96.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में बांध को किसने कहा था कि भारत का मंदिर है? बांधों को किसने कहा था भारत का मंदिर है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था। नेक्स्ट है, बिहार में अति जल दोहन किस तत्व को संकेंद्री को बढ़ा रहा है? तो आर्सेनिक को बढ़ा रहा है, पहले हम रिपीट कर चुके हैं। जल किस प्रकार के संसाधन है? तो जल जो है चक्रीय संसाधन, चक्रीय रहे तो भी, नवीकरणीय रहे तो भी, आप बस इसे ही मारोगे, क्योंकि जैव अजैव संसाधन और नवीकरणीय संसाधन हुए, चक्रीय कहे या नवीकरणीय कहे, दोनों सेम है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपाती किस क्षेत्र में है? कुल जल का प्रयुक्त जो होता है सबसे अधिक समानुपाती किस क्षेत्र में कर रहा है, मतलब किस क्षेत्र से, किस क्षेत्र में हो रही है? तो वो सिंचाई में सबसे ज्यादा इसका यूज हो रहा है। पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जो है धरातल जल से आच्छादित है, यानी कि पूरा का पूरा जो है क्या क्या रखा है? छेक रखा है, यानी कि धरातल पर पाई जाती है कितना परसेंटेज पृथ्वी का कुल भाग का? तो 71% जो है प्रतिशत जो है पृथ्वी पर जल की मात्रा है। निम्नलिखित कहा गया है कि निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में किस राज्य में भूमिगत जल का उपयोग इसके कुल भूमिगत जल संभाव्य से अधिक दिया गया है, सबसे अधिक दिया गया है? तो वो आपका आंसर जो है तमिलनाडु आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा को दर्शाता है? कुल वार्षिक वर्षा कौन दर्शा रहा है? तो आपको पता होनी चाहिए, यह जो है 4000 जो है वार्षिक वर्षा दर को दर्शा रहा है। नेक्स्ट है कि नदियों में से किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः प्रतियोग भूमि जल संसाधन है? सबसे ज्यादा कौन सा नदी में जो सबसे ज्यादा पुनः प्रतियोग भूमि जल संसाधन भूमिगत, यानी कि उसका दोबारा हम प्रयोग में ला सकते हैं, तो ये जो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र जो है इसके लिए आंसर होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण पर है? कौन सा परियोजना जो है बाढ़ नियंत्रण पे यूज किया गया है? तो आपको पता होनी चाहिए, कोसी, कोसी जो है ये बिहार का शोक भी ऐसे कहा जाता है। राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो राष्ट्रीय जल नीति जो है वो 1997 सॉरी 1987 के 1987 में ये घोषित किया गया था। नेक्स्ट, महासागरों में कुल जल की कितनी मात्रा है? महासागरों में पूरा परसेंट में कुल जल की कितनी मात्रा है? तो 96.5 है। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? तो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना जो है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो बस और बस आप क्या मारोगे उसको? तो बिहार को, इंद्रपुरी। प्राणियों में शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित करता है? शरीर, मनुष्य के शरीर में जो होती है कितने परसेंट रहती है जल? तो 65% रहती है। प्रति व्यक्ति जो है प्रति वर्ष जल उपलब्धता के दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 133वां स्थान रख रहा है। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिन राम में होती है। मासिन राम में सबसे ज्यादा वर्षा जो मेघालय में पड़ता है। देश के कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होती है? जो देश में विद्युत यानी बिजली का उत्पादन होता है तो उसमें कितना परसेंट जो है जल के द्वारा, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर के द्वारा जो है जनरेट किया जाता है? तो यह आपका जो आंसर हो जाएगी वो हो जाएगा 17.39% जो है जल विद्युत का हिस्सा है।
नेक्स्ट है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। भारत में सबसे जल का उपयोग अधिक किस चीज़ में किया जाता है? तो सिंचाई इसके लिए सबसे ज़्यादा है। विश्व में कुल जल संसाधन कितना भारत में उपलब्ध है? कुल का कितना परसेंट भारत में है? विश्व के कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत जो है भारत में इसका उपलब्ध है? तो वो है 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंडक परियोजना कहाँ विकसित हुई है? तो गंडक परियोजना, गंडक की जब भी बात आए तो आपको बस फट से याद रखना है कि बिहार होगी। नेक्स्ट है और लास्ट भी है कि चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 बांध यानी गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, ये जो है कहाँ बनाई गई है? तो ये आपका कोटा में बनाया गया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर नए विजिटर हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।